चेंगल रेड्डी, 4 लोगों का संगठन है। यह इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने यूनियन के नाम पर 38 यूनियन का नाम में लिखा हूं मेरे पास है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूनियन है। उनको सरकार बुलाता था क्योंकि उनका मार्केटिंग था। इसलिए भारतीय किसान संघ को प्रचार तंत्र को मजबूत करना पड़ा। आज जुबान में, जनता की जुबान में, नीतिकार के जुबान में, सरकार के जुबान में भारतीय किसान संघ दिख रहा है। ये श्रेय भारतीय किसान संघ का प्रचार विभाग को जाता है। दुनिया में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, बढ़िया चीज। 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना के समय अच्छा दवाई दिए, पर कभी ये सोचते नहीं है दुनिया में पैरेलल भी चलता है 1 वर्ल्ड 1 डेथ, लोगों को मारने की तैयारी है। जैसे थोड़ा इंगित के ऋषि साहब, हमने पेस्टिसाइड ज्यादा नहीं डालने, हमको बताया गया, ट्रेनिंग दिया गया कि डालो। हमको बताया गया था धूप में खेती करो, इसको क्रॉप रेसिड्यू को जलाओ, गहरी जोत करो, तो अगली फसल के लिए जो कीड़े हैं, जो हाइबरनेट करते हैं, जो वीड्स है, जो खरपतवार का बीज तो खत्म हो जाएगा, आगे नहीं होगा। अभी पराले जलाते तो कोई सुप्रीम कोर्ट बैठ के बोले जेल में डालो, तुम हो को सम्मान चल रहा है। अरे किसानों को 40 साल से बताया गया करने के लिए, किसानों को 40 साल बताया गया डालो कहा, हम डाल रहे, ज्यादा डाल रहे, यह सही है। मगर अगर प्रक्रिया बदल गया, किसान को प्रशिक्षित करो, किसान को व्यवस्था दो, फिर किसान से बात करो। और सुप्रीम कोर्ट बैठा है, आज दिल्ली में क्यों हो रहा है पॉल्यूशन, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। गाड़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, 2-4 किसान को जेल में डालो। ये विषय को, ये नैरेटिव को बदल करने का प्रचार विभाग का दायित्व है। अगर भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, वहां सामान वापिस आता है क्योंकि पेस्टिसाइड रेसिड्यू ज्यादा है। हम क्या खा रहे हैं भारत में? अमेरिका के लोग बिना पेस्टिसाइड के खाएंगे, लंदन के खाएंगे, यूरोप के खाएंगे, जर्मन के खाएंगे, साउथ अफ्रीका के खाएंगे। हम भेज रहे हैं, जांच करके भेज रहे हैं। हमारे यहाँ जो वितरण हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? एफएसआई क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रहा है? मैंने भारत में बीमारी का वितरण हो रहा है पीडीएस के नाम पर। भारत में कोई जांच नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं कि इतना जहर अनुमति है। तो यह डिजीज का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे ऋषि साहब बताए, सही बात है, सारी शोध आ चुका है, केमिकल फार्मिंग में सारी बीमारियां होता है, ये कोई तर्क का विषय नहीं रहा। सारी डायबिटीज, सारी कैंसर, सारी अल्जाइमर, सारी जितने रोग मेरे मुंह में नहीं आ रहा, सारी रोग का कारण स्किन डिजीज, सारे रोग का कारण केमिकल फार्मिंग है। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी बोल रहा है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन साइंस वो भी बोल रहा है, वो आईसीएमआर बोल रहा है, कलकत्ता का कोई यूनिवर्सिटी बोल रहा है, सारे लोग बोल चुके हैं, फिर भी कहीं जांच नहीं हो रहा है। गांव-गांव जो कैंसर व्याप्त हो रहा है, ये कोरोना के बाद जो मुफ्त अनाज बांट रहा है, ये सरकार जांच करके बांटना चाहिए था। इसलिए ड्रोन बीमारी का वितरण बंद करो, ये शब्दों को लेना पड़ेगा प्रचार विभाग को, वहीं से जैविक निकलेगा। जनता जागरूक होगा, सरकार को सजग करना पड़ेगा। जो आपने बताया हम आंदोलन करते हैं, आंदोलन हम सुबह ये के लिए नहीं करते हैं किसान का कोई समस्या के लिए, सरकारी तंत्र को सक्रिय करने के लिए हम आंदोलन करते हैं। सरकार सक्रियता से काम करे, नीति का शोध करे। क्या शोध करेगा? ऋषि साहब बताया ड्रोन का विषय, किसने बताया? प्रधानमंत्री को पता नहीं। अरे वो एजुकेशन साइंटिस्ट नहीं है, उनको कोई समझाओ। ड्रोन के फैक्ट्री के कारण तो पोल्यूशन आगे जाएगा गांव में। जैसे आपने बीमारी का वितरण कर रहा है, ड्रोन का बैटरी में जो पोल्यूशन आगे बढ़ेगा उसको कौन रोकेगा? किसने बोल दिया? कहीं महाराष्ट्र से गुजरात के गवर्नर ने बोल दिया कि आप प्राकृतिक खेती होता नहीं है। प्राकृतिक खेती है ना, जंगल, नेचुरल फार्मिंग बोल दिया कोई
गवर्नर बोल दिए, पिकअप कर लिए, बजट में डाल दिए। तो ये सारे विषय को बताएगा कौन? ये प्रचार विभाग अपने को सशक्त करके ये विषय को बताना पड़ेगा। कोई तो सलाह दें प्रधानमंत्री को। प्राकृतिक खेती इसलिए बोल रहा है कि वहां किसान को हटाओ, किसान का रोल खेती में खत्म करो। ये एक बड़ा षड्यंत्र है, उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। खेती जहर मुक्त हो, रोग मुक्त मानव हो। जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त मानव, ये स्लोगन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमको ये विषय को आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रचार प्रमुख, हम प्रचार एक आयाम है हमारा। चर्चा आप लोगों ने करेंगे, इस विषय को ध्यान में रखना। प्रचार का काम है, प्रचार आयाम का काम है लोगों को जानकारी देना। जानकारी किस किस को देना? सारे तंत्र को देना। किसान को तो देना ही है, किसान को तो देना ही है, मगर साइंटिस्ट से लेकर नीतिकार तक, उपभोक्ता तक। उपभोक्ता तो खरीद रहा है बाजार से सब्जियां, गन्ना भी खरीद रहा है, कम से कम वो पूछ ले, भाई साहब ये जैविक है क्या? इतना अगर दुकानदार को पूछ लेगा, आगे जैविक का खेल चलेगा। इसलिए उनको भी सजग करना है, इंफॉर्मेशन देना है, इसमें बीमारियां बढ़ता है, इसके बारे में उनको सजग करना पड़ेगा। और सबको शिक्षित करना काम प्रचार विभाग का है। ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर कटिंग कर लिया, फोटो खींच लिया, मीडिया में डाल दिया। ये सारे विषय में अपना अध्ययन करते हुए सबको शिक्षित करने का काम भी हमारा है, प्रचार विभाग का। हम तो प्रशिक्षण वर्ग देते हैं, वो सिर्फ अपना संगठन के बारे में, आंदोलन के बारे में। ये सारी जानकारियां पराली से लेकर जहर तक, जैविक तक, सारे विषय में जानकारियां अपने को प्रमुखता से इसको जानकारियां देना पड़ेगा, लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और प्रचार जब विभाग होता है, थोड़ा थोड़ा मौज मस्ती भी होना चाहिए। सिर्फ रुखा सुखा कोई कागज डाल दिया। कल हमने कार्यक्रम थे उज्जैन में, हमने एक बड़े आंदोलन साल भर में कर रहे थे, सफलता हो गई। लोग मस्ती में धन्यवाद कार्यक्रम किए थे, मस्त कर थोड़ा थोड़ा प्रचार विभाग मस्ती जैसा कार्यक्रम, मस्ती जैसा विषय भी दिमाग में रहो, आनंद से लोग देखे आपका विषय को, आपका वीडियो को। पब्लिक ओपिनियन को तैयार करना, नैरेटिव परसेप्शन को ठीक करने के लिए पब्लिक ओपिनियन तैयार करना। हमारे पास देश के नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय किसान संघ के पास 1 लाख गांव तक पहुंच है। मेरे को बीच में जो तारीफ ट्रेन चल रहा, अमेरिका से कुछ पत्रकार लगे थे मेरे पीछे बात करने के लिए, फोन आया, फिर ऑनलाइन करते हैं, उनका टाइमिंग अलग है, सुबह 8 बजे करने के, मैं तो 9 बजे के बाद बैठूंगा। ऐसे करते करते तो चर्चा हो गए। उन्होंने एक विषय बोला, अगर सरकार ने राजी हो गया अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए, आप क्या करोगे? मैं उनको एक विषय बताया, मैं बताया कि ये भारत अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका का डेमोक्रेसी मीडिया से चलता है। मैंने एक थप्पड़ पहले उनको लगाया। अमेरिका का डेमोक्रेसी मीडिया से चलता है, ट्रंप खरीद करके जीतता है। भारत का डेमोक्रेसी कोई मीडिया, कोई परसेप्शन नहीं चलता है। और यहाँ 1 लाख गांव में अपना संगठन है। ये अमेरिका को पता होना चाहिए, अपने सरकार को पता है। इसलिए ऐसा खेल नहीं करेगा। खेल करेगा तो हमारे साथ 1 लाख गांव का जो वोटर थे, उनका क्या परिणाम निकलेगा, जो भी पार्टी या सरकार हो उनको पता है। चुप हो गया मुगल। यहाँ जनता अपने परसेप्शन के आधार पर वोट देता है, मीडिया के आधार पर नहीं। इतना प्रचार करो जितना अमेरिका से कोई डीप स्टेट, कोई सोरोस, कोई फोरस, कोई आने से कुछ नहीं होता है, तो चुप हो गया। ये ओपिनियन हम तैयार करते हैं, हमारे पक्ष में तैयार करते हैं। जो ठेके जी ने दिए स्लोगन, जो किसान हित में काम करेगा वही देश पर राज करेगा। ये लाइन को ध्यान में रखो। किसान के हित में जितना काम करेगा, इतने प्रोपोर्शनेटली हम उसको साथ देंगे। अकाउंटेबिलिटी भी अपना है, जिम्मेदारी भी प्रचार प्रमुख का है। डाल दिया, अभी तक प्रचार विभाग डांट नहीं रहा है, लोगों गलत जा रहा है, लोगों गलत जा रहा है। कई स्तर पर भारतीय किसान संघ का परिचय अपना लोगों होता है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? और प्रचार प्रमुख को बोलना, जो पुराने पोस्टर्स है, बैनर्स, उसको पहले जला दो। गलत कहीं छप गया,
कोई वेबसाइट में कोई गलत वेबसाइट में आ गया विषय, ये जिम्मेदारी भी हमारा है, हमारा विषय को ठीक रखना, हमारा परिचय को ठीक रखना, ये भी हमारा जिम्मेदारी, उसके अपन ध्यान देना। देश में एक बड़ा कलह शुरू हुआ था, कम हो रहा है। किसान और मजदूर दुश्मन है, विशेष करके देश में वामपंथी उसको चलाया गया। किसान और व्यापारी दुश्मन है, किसान और कर्मचारी दुश्मन है, किसान और वैज्ञानिक दुश्मन है, ये तैयार स्थापित हो चुका है। इसलिए हमने दूसरे तरीके से किसान को बताया, कृषि विज्ञान केंद्र जाओ, विश्वविद्यालय जाओ, बात करो उनसे, संपर्क साधो, हमारे लिए है, हम उनके लिए है। कृषि विज्ञान केंद्र 25-30 किसान को बुलाने से कोई आता नहीं है, परेशान है वो, क्या बताएंगे, किसको बताएंगे। हमारे पास किसान है, विषय उनके पास है, हमारे पास किसान है, कहां मिलकर काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इतने प्रकार का शोध करना चाहते हैं, करते नहीं, और हमको क्या जरूरत है, कौन बताएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी में आना, देखना क्या क्या हो रहा है। हमारा मत में जो विषय है, हम फिर वीसी साहब को या डिपार्टमेंट साहब को या अपने आरके सिंह साहब बैठे हैं, देश में आजकल पोटैटो पॉलिटिक्स चल रहा है, पोटैटो खेती कम चल रहा है। आरके सिंह साहब पोटैटो को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, बंगाल, उड़ीसा, या आगरा से आलू आएगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत सारा आदमी चल रहा है। टमाटो, पोटैटो और ओनियन, इन तीनों को लेकर देश में राजनीति चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल भी चल रहा है, सारी लड़ाई चल रहा है, उस पर किसान कहाँ है। और बड़ा परसेंट था बीजेपी साहब, जब भी थोड़ा संभावना बनता है कि टमाटो 100 रुपया हुआ, किसान को थोड़ा पैसा मिलेगा, तो मीडिया से लेकर बाकी लोग हंगामा करते हैं। भास्कर वाले बैठे कल भी आए थे, मिले तो वहां हमको उज्जैन में, आएंगे बुलाया, मैंने निमंत्रण दिया, दिल्ली आ जाओ, बहुत चर्चा करना है आपसे भी। भास्कर ने बहुत साहाय्य किया आप लोगों को। तुरंत मीडिया आता है, भाई साहब इन्फ्लेशन हो गया। पत्रकार पूछेगा, तुम्हारे कैमरे का कीमत कितना था, कितना हुआ, बताओ थोड़ा, उसका इन्फ्लेशन नहीं होता है। चैनल में जाते थे, वहां तो मेकअप करते थे, अपने जारी जो नाम था वो आप बोल, ठीक नहीं है, लड़कियां है सब, अंदर से लेकर वो तिपाड़ी तक सबने बोले तुम्हारा मेकअप का खर्चा नहीं पड़ा, कितना पड़ा, उसका इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। जब भी किसान को पैसा मिलने का संभावना आता है, तब बोलते हैं कि इन्फ्लेशन देश में हो गया। इतने पॉलिटिकल लीडर्स, उनको पूछो तुम्हारा खादी का कीमत कितना बढ़ा, तुम्हारा गाड़ी का कीमत कितना बढ़ा। मैं तो अपने दोस्त को, साथियों को, किसान पूछता है, यार टमाटो दे नहीं पा रहे पैसा, 15 दिन छोड़ दो, कौन सा मर जाओगी। प्याज अगर 40 रुपया है तो ठीक है ना, प्याज नहीं खाएंगे 10 दिन, फिर रेट कम हो जाएगा, कम से कम किसान को मिलने दो पैसा। नहीं, सारे एक तंत्र खड़ा है। किसान के यूनिवर्सिटी है, किसान के लिए सारी वैज्ञानिक लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। किसान के लिए बीज कंपनियां हैं, ये बीज का मालिक किसान है, कंपनियां, यूनिवर्सिटी, सरकार ये बन गए मालिक, वो लाखों करोड़ अरब खरब बने कमा रहे हैं। किसान के लिए पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, वो कितने कमा रहे हैं आप जानते हैं। ट्रैक्टर कंपनी, जितने जितने विषय है किसान के लिए, सब अरब खरब कमा रहे हैं। पैसा कहां से जाता है, किसान के जेब से। 5-6 लाख करोड़ रुपया बीज में जाता है, खाद में तो 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार सब्सिडी देता है कंपनी को, किसान को नहीं मिलता है। हमने जब तर्क रखे, हम तो खाद यूज नहीं करते हैं, फिर हमको कहां सब्सिडी मिलता है। तो मेरे को किसी बड़े बच्चे ने बोले आप करते नहीं है, नहीं आप तो पढ़ाई किया है, इसलिए तो नहीं कर रहा। मैं एमएससी किया हूं, इसीलिए मैंने खाद उत्पादक अपने खेत में नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं क्या है, तो हमको सब्सिडी मिल रहा है। हमने एक बार आंदोलन किया 400-500 जिले में, तो ये जो किसान तो आप मैंने खाद नहीं खरीदता है, कर्जा नहीं करता है, वो आपका शौचालय है क्या। फिर सरकार ने 6,000 रुपया निकाला, तो किसान समिति में थोड़ा आया, 400-500 जिले में आंदोलन करने के बाद वो हुआ। तो ये सारी परसेप्शन है,
अगर इतना बड़ा एम्पायर किसानों खेती के आधार पर करोड़ों अरब खरब कितना कमा रहे हैं, 18% जीडीपी अगर बन रहा है, किसान के जेब में क्या है? ये विषय को सामने में लेना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाकी कैसे फोटो खींचना, ड्रेस क्या पहनना, दाढ़ी बनाना नहीं बनना, किस एंगल से फोटो लेना, वो तो ठीक है, ट्रेनिंग ले लो, पर ये सारे विषय में जानकारी लेते हुए ये जितना सशक्त होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र तो है, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यह काम तो कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ मीडिया में मैं देखा हूं, बातचीत भी होता है, ऑफलाइन ऑफ कैमरा बातचीत होता है। सुबह से कपड़ा पहन के लोग बढ़ते हैं, हमको कोई टीवी बुलाए, मैंने टीवी चैनल को बोला, भाई साहब ये बकबक करने मेरा समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। तो बाद में उन्होंने फोन कर दिया, ऐसा गुस्से में 2 घंटा कौन बैठता है यहाँ झगड़ा करने के लिए? हमारा काम है, संगठन करने वाले हम लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं, देश भर प्रणाम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने मेरा अकाउंट में आके 3000 रुपया भेजा, मेरे को लालच दिया, ये पत्र था। उनके हम बाकी लोग जैसा नहीं है, कपड़ा पहन के सुबह से शाम तक। भाई साहब कहाँ हो, भाई साहब कहाँ हो? एक कार्यक्रम थे भोपाल में, तो दुआ प्रशिक्षण था, और नो फोन आ गया, भाई साहब आप भोपाल में है, समाचार मिल गया, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। सारा ने दावत दी है, अंदर प्रशिक्षण चल रहा है, मैं जाके मीडिया में दूंगा बात राइट, नहीं जाऊंगा। तो ये ध्यान रखना है विषय को। कुछ लोग तैयार बैठे हैं, ये परसेप्शन को बदल करना। किसान को बुलाओ, किसान को बुलाओ, किसान के बारे में काम करता है उनको बुलाओ। बाकी कुछ नीतियां, कोई देवेंद्र शर्मा है, कोई और कोई राकेश, कौन, कई लोग हैं। मेरे को पूछे, देवेंद्र शर्मा का पहला शब्द आरंभ शुरू होता है अमेरिका से। कोई भी तारीख का देखो, अमेरिका में हिस्सा है, जापान में हिस्सा है, चीन में हिस्सा है, भारत का खेती देखो यार। जो किसान बताए, छोटे किसान है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, होने वाला है, सरकार के कानून ऐसा है, छोटे होने वाला है, फिर भी लाभकारी कैसे होगा, इसके लिए तर्क का नहीं व्यवस्था बनाना होगा। वाणिज्य वसते लक्ष्मी, खेती से आपको लक्ष्मी मिलने वाला नहीं है। खेती में आप ये सेवा है, धर्म है, समाज सेवा है, खाएंगे और खिलाएंगे। मगर अधिक आय करना है तो ये डबल इनकम वाला नहीं होगा, ये वाणिज्य करना पड़ेगा, हमको व्यापार में जाना पड़ेगा। धान नहीं चावल बेचेंगे, गेहूं नहीं आटा बेचेंगे, आम नहीं अचार बेचेंगे, तब आय होगा। वाणिज्य से लक्ष्मी आते हैं। और इधर बोलते हैं आप हनी भी मधुमक्खी का खेती करो, एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है, उधर बोलेंगे हर्बिसाइड स्प्रे करो। पागल है क्या लोग? कौन बताएगा ये विषय? इधर आयुर्वेदिक का बात, आयुष्मान हो गया, आयुर्वेदिक सारी एम्स हो गया, वो सारी जो छोटे छोटे पौधे अपना है जो दवाई में काम में आता है, मूंगा से लेकर सारी घास से लेकर सारी पौधे, सबको हर्बिसाइड स्प्रे करके मारो, डाइवर्सिटी के खत्म करो, पेस्टिसाइड स्प्रे करो, सुबह शाम। अच्छी बात ध्यान रखना, पौधे डिस्कशन में हमने कोशिश की थी कि प्रसार भारती को टारगेट करने के लिए। प्रसार भारती दिन में 3 बार रेडियो में, पत्रकार बंधु सुन लीजिए, दिन में 3 बार हर भाषा में रेडियो में किसान के बारे में बताया जाता है, ये करना ये करना। और तीनों बार शुद्ध रूप से बीसी साहब सिर्फ केमिकल फार्मिंग के ऊपर बताते हैं। हमने इसको कंप्लेन लॉन्च किया, हमने तर्क दिया वित्त मंत्री के सामने, देखो प्रसार भारती के पास पैसा नहीं है, इसलिए कंपनी का प्रचार कर रहा है। हमने ये नहीं बोली कंपनी से पैसा ले रहे हैं, इसलिए आप बजट ज्यादा एलोकेशन करो तो कम से कम नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताएगा, नहीं बता रहा है। तुरंत प्रसार भारती से सोमदेव सिद्धार्थ फोन आ गया, आपने बोले थे, हाँ बोले थे, और एक बार भी बोलेंगे। ये सारी कहां चला रहा सरकार का नीतियां, समझाएगा कौन सरकारों को? इसलिए हमारे ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी है, इस विषय पर ध्यान देना। बाकी जैसे बताया पराली में अगर पोल्यूशन होता है, अगर, मेरे पास थोड़ा, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं इसलिए इधर उधर हो रहा होगा, अगर पराली में पोल्यूशन होता है तो 4% होता है। हमारे जो पहले विषय उठाए शिवका जी जानते हैं
तो बहुत लोग हमारे ऊपर हंसने लगे। आज हिंदी पर विषय को स्वीकार किया, हिंदी ने बोला कि ये गलत, सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत बोल रहे हैं कि सिर्फ किसान को टारगेट करके ठीक नहीं होगा। वो सारी जो क्राफ्ट 4, 5 जो लगा रहे हैं सारी गाड़ियों के कारण हो रहा है। अभी कोई इंडस्ट्री को हटा रहे हैं, गाली दे रहे हैं किसान को। बेचारा गरीब किसान, उनको लूट करके सारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सारी पैसा किसान के जेब से जा रहा है। किसान गरीब नहीं है, इनको एक शोषण प्रक्रिया में किसानों को गरीब बनाया गया। अगर उनका बीज उनका होता तो 6 लाख करोड़ रुपया किसान के जेब में होता। शोध कर रहे हैं, ठीक है, हमने सुझाव दिए हैं। अगर शोध कर रहे हैं, शोध का अब तो इसलिए तनख्वाह ले रहे हो लाखों रुपया, शोध करके बीज किसान को देना, पहले कंपनी में बेच रहा है। सारी यूनिवर्सिटी का हमारे पास जानकारियां है। बीज पहले लीक होकर कंपनी में जाता है, कंपनी बढ़िया पैकिंग करके बेचता है, फिर अपने यूनिवर्सिटी में कानपुर में आता है तो वहां कोई आता नहीं है, बढ़िया पैकेट मिलता है बाहर। भरतपुर सरसों का इतना बढ़िया बीज बनाया, मगर लोग खरीदते हैं डूबकोट का, लोग खरीदते हैं मनसंडो का। लोग जीएम सरसों के और अपने कोई वैज्ञानिक है पेंटर साहब, वो जीएम सरसों चला रहे हैं। क्या क्या देश में चल रहा है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सबको सक्रिय करना, सबको शिक्षित करना, ये आपका काम है। डरना नहीं, मेरा इतना विषय है। प्रचार प्रमुख डरना नहीं, प्रचार आयाम प्रमुख डरना नहीं। हम 2 कारण डरते हैं, थोड़ा हमारे पास अध्ययन कम होता है। गलत हो जाएगा क्या, तंत्र तैयार करो, अध्ययन की मटेरियल इकट्ठा करो, सबको सक्रिय करो। अध्ययन कम होता है तो कॉन्फिडेंस कम होता है, बोलेंगे ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा क्या, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस से डरिए मत। वैसा वैसा बोल देंगे तो भाई उनको पद से हट जाएंगे क्या, निकाल देंगे क्या संगठन, ये दिमाग में रखो। मैं लिस्ट लेके आया हूं। तो प्रांत प्रचार प्रमुख थे, राघवेंद्र को छोड़ दीजिए, राजीव दीक्षित थे, श्रीनिवास जी थे, रफी जी केरल में महामंत्री बन गए, पेरुमल जी थे, नवीन से छत्तीसगढ़ में महामंत्री बन गए, चंद्रकांत जी प्रदेश के महामंत्री बन गए, तुलसाराम राजस्थान के वो भी महामंत्री बन गए, कुलदीप जी अध्यक्ष बन गए, कृष्णकांत बोरा वो भी आसाम के थे, आर.के. पटेल गुजरात के उमाम। अब इसलिए पद में डरना नहीं। मैं पूरा लिस्ट बता दूंगा, जितने लोग बता तुमको भारत किसान संघ में थे, आजकल बड़े बड़े पद में गए हैं। किनको सक्रियता दिखाया, अच्छा अध्ययन किया तो बड़े बड़े पद में गए। इससे डरना नहीं, वो डर होता है ऐसा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसलिए डरना नहीं। बाकी लंबा विषय है, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। इसमें मूल विषय है अपना टारगेट किसको करना, अपना कंस्टिट्यूएंसी कौन है, अपना ऑडियंस कौन है। हर विषय में ये होगा, किसान भी है, वैज्ञानिक भी है, नीतिकार भी है, सरकार भी है। हम ऐसा विषय रखे सबको लगे, सबको लगे। हमने आयात निर्यात के ऊपर रायपुर में प्रस्ताव निकाला, वो कहां लगा, तेलंगाना में मुख्यमंत्री उसको उजागर किया, वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया, वो पीयूष गोयल के पास पहुंच गया, पीयूष गोयल का विदेश थे, वो आगे पहुंचा गया। माने टारगेट हमने एक लाइन जोड़ा, मंत्रालय जो है व्यापार मंत्रालय यही गड़बड़ करता है। कृषि मंत्री से पूछते नहीं है वह कितना अपना मौजूद है क्या नहीं। इनपुट जब फसल आता है, गन्ना आएगा तब इम्पोर्ट कर देंगे। चीनी अरे गन्ना आ रहा है, किसान तो बेचने दो। कपास आएगा बाहर से इम्पोर्ट कर देंगे, मक्का जब फसल आने वाला है तो बाहर से इम्पोर्ट कर देंगे, नहीं तो रोक देंगे एक्सपोर्ट को। प्याज का रोक दें तो प्याज का रेट कम हो जाएगा। सरल सा इकोनॉमिक्स है। इस विषय को तुरंत पक्का हमने एक बार प्रयास किए थे, गेहूं का रेट अच्छा मिला किसानों को। इस बारे में ध्यान देना आपको। तो इतना विषय है, इसमें सिर्फ पेपर कटिंग का विषय नहीं है। न्यूज पेपर से रेडियो में हम कोई ध्यान नहीं है प्रचार विभाग का। हमारा हर कार्यक्रम का 2 लाइन लिख के लोकल रेडियो में दीजिए। मोबाइल पे मोदी जी का तो मन की बात आने के बाद सब लोग मोबाइल पे रेडियो सुन रहे हैं। चिंता करना, रेडियो छूट गया कहीं से, ध्यान देना। राघवेंद्र जी, टेलीविजन तो है ही, इंटरनेट का मामला है, सोशल मीडिया है, कुछ आप बेस्ट मीडिया भी है, कुछ आप डेवलप किए लोग, उसमें न्यूज आता है।
उसमें भी हमारा जीवित किस्सा है, हर रात तक देख लीजिए, यूट्यूबर तो है, रील्स वीडियो है, और जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको नजर रखना। देखो मीडिया में सब लोग, हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा या मून को क्या बोलते हैं हिंदी में, चंद्रमा, हम सब मीडिया के लोगों को चंद्रमा मानते हैं। उनका एक अच्छा लाइट दिखने वाला एक पक्का है, उसका पीछे वाला हिस्सा जहां अपने जान को उतारा वो अंधेरा होता है। Every man is a moon having a dark side of his own. ये जो यूट्यूबर्स है ना, तो एंटी नेशनल है, एंटी किसान है, एंटी भारत है, इनको ध्यान रखना। क्या बताया, मेरे ध्यान आया क्या? सबका कला अध्याय होता है। देश के खिलाफ हम तो एक लाइन लेके चले हैं, देश हित के अंदर किसान हित। देश हित को जिन्होंने उल्टा करके दिखाया, तो उनको भी हम ऐसे सबक सिखाना अपने व्यवस्था में, व्यवस्था है ना, ऐसा न्यूज देंगे तो वो एक्सपोज होगा। अभी जैसे वो धुरंधर का चल रहा है, कोई राठी फाटी क्या है, अभी खेत में आ गया, कुछ नहीं, कौन सा इन्फ्लुएंसर है, टैगलाइन बना दिया कुछ लोगों ने, हम इन्फ्लुएंसर हैं। कौन सा इन्फ्लुएंसर? तुम्हारे पास आज तक कितने लोग हैं पैसा खर्च करके किसने इन्फ्लुएंसर बना था, जानते नहीं है क्या? देश का जो अहित करेगा, किसान का जो अहित करेगा, उन लोगों को भी हम टारगेट में रखना, उसकी तैयार रखना। ऐसे हमने हमारे को वहां जौनपुर में बोले, भाई साहब जुडिशियल के खिलाफ में, जुडिशियल भी सिटीजन है, 10 भी सिटीजन है, 10 पेड़ लगाए वो भी, गाड़ी छोड़े वो भी, साइकिल में जाए वो भी, मजाक है क्या? देश किसान को जेल में डालो बोलेगा, ये परसेप्शन को तैयारी करना। इसीलिए सारे टारगेट किसान। इसलिए प्रचार विभाग का बहुत दायित्व है, जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा बात है, शुगर केन का टेक्नोलॉजी वाइज डीसी साहब, बहुत खुशी हो गई हम लोगों ने, मन आनंद लगा। ये नया हमने सुने गन्ना के लिए, मगर फिर भी उत्तर प्रदेश चिंतित है कि गन्ना का अच्छा वेराइटियां नहीं है। जो तेलंगाना में मिलता है, जो महाराष्ट्र में मिलता है, यहाँ अच्छा वेराइटी अभी भी नहीं है। इसके बारे में शोध हो, सिर्फ डिग्री ना हो, शोध हो। जैविक के बारे में पेपर्स बने, आईसीआर ने 40 पेपर दबा के रखा है, क्योंकि सारी वहां जो चीफ बनते हैं तो जीएम वाले बनते हैं, सारी फाइल्स पड़ा है, नहीं बताते हैं। जैविक खेती से कोई उपज कम नहीं होता है, मगर बताते नहीं है, क्योंकि व्यापार कुछ तो, इंटरेस्ट कुछ तो अलग है। इसीलिए थोड़ा इस विषय में ध्यान देना। कई विषय है आपके सामने, लोग बहुत लोग थोड़ा तुरंत विषय को मान लेते हैं, बहुत लोग स्केप्टिकल होते हैं, धीरे धीरे आगे उन्होंने किया तो देखते हैं, थोड़ा करते हैं। बहुत लोग लागार्स होते हैं, जो करते रहिए। हम जैसे हमने पढ़ाई करने के बाद भी अपने खेत में आज भी कोई ना दवाई डाला, ना कोई खाद डाला, ना कुछ डाला। हम लागार्स लोग हैं, और आज दुनिया उसको अच्छा मानता है, लागार्स को। जैविक के पक्ष में जितना नेगेटिव बनाना जरूर बनाना, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये इतना मजाक का विषय नहीं है। लाखों की गांव में फैल गया है कैंसर, कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, केमिकल फार्मिंग। किसने बता दे दुनिया में कि मैंने जैविक खाया मेरे को बीमारी हो गया? एक भी कोई बता दे जैविक खा के बीमारी हुआ? कोई बता नहीं सकता। और रासायनिक खाना खा के ये सारी जो दिक्कतें आई है वो सब लोग बोलते हैं, रास्ता निकालना पड़ेगा। प्रचार करूंगा, इसलिए बहुत जिम्मेदारी है। धन्यवाद विशे साहब, इस परिसर को उपलब्ध के लिए दिए। आपका टेक्निकल सहयोग 2 दिन में मिले, सबको जानकारियां मिले। किसान से मेरा विनती भी है, किसान से गन्ना काटने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है क्या? तो मिल जाएगा। गन्ना काटने के लिए, नारियल तोड़ने के लिए, छोटे छोटे
खेत में धान का हार्वेस्ट करने के लिए, गेहूं का खेत तो लंबे लंबे आज तो ठीक है, धान का खेत जो है पूरे देश भर में टेढ़ा मेढ़ा है कि उसके लिए आज तक न ट्रांसप्लांट की कोई यंत्र मिला, न कटाई की कोई हार्वेस्ट की कोई मिला। तो एक अच्छी कदम सरकार ने जो मनरेगा को काट के थोड़ा कृषि में जोड़ने की कोशिश किया है, उसमें थोड़ा सुधार मिलेगा, किसान को अच्छा सहायता मिल सकता है। मगर टेक्नोलॉजी का आपके लेवल पर